क्या नक्सलवाद का अंत बिल्कुल करीब है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई। खूंखार नक्सली पापा राव के सरेंडर के बाद अब एक और अहम अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों ने AK-47, SLR, .303 राइफल और सिंगल शॉट बंदूक जैसे हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है सुकरू का, जिस पर अकेले 55 लाख रुपए का इनाम था। वहीं इन 5 नक्सलियों पर कुल मिलाकर 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान करीब 7 लाख रुपए के हथियार भी जमा कराए गए। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 31 मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इस डेडलाइन में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अब नक्सल प्रभाव से बाहर आए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बताया जा चुका है। इसी बीच बीजापुर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य पापाराव ने भी अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर किया था। गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक पापाराव इस इलाके का आखिरी बड़ा नक्सली लीडर था। अब राज्य में करीब 30 से 35 माओवादी बचे हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 2 साल में 8000 नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ा गया है। इस दौरान करीब 3000 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 2000 गिरफ्तार और 500 से ज्यादा मारे गए हैं। जो बस्तर में सक्रिय है उसका आज पुनर्वास है अपनी पूरी टीम के साथ। 8 AK-47 हैं और दूसरे हथियार भी हैं। सारे ही चीज़ों के साथ आज पुनर्वास ये हो जाएगा तो पश्चिम बस्तर डिवीज़न पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 30 एरिया कमेटीज़ में से हमारी 26 पहले क्लियर थी, अभी 2 एरिया कमेटीज़ और क्लियर हो जाएंगी। एक ट्राई जंक्शन है नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली का, उस ट्राई जंक्शन में थोड़ा हमको काम करना शेष है और दक्षिण बस्तर का एक छोटा क्षेत्र है जिस पर काम करना शेष है। बाकी शेष समूचा बस्तर, समूचा छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त हो चुका है और नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे छत्तीसगढ़ से समाप्त हो। वहीं कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि क्या 31 मार्च के बाद नक्सली घटनाएं पूरी तरह रुक जाएंगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि 31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं और विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो और सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन अभी जो निर्धारित तिथि है उसके बाद नक्सली घटनाएं होती कि नहीं होती वो ये देखने का विषय है और अगर ख़त्म होता है तो उसके लिए अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के लिए करना चाहिए। इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज़ एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हज़ार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है, मुझे लगता है। आईजी बस्तर P सुंदर राज ने बताया कि 24 मार्च 2026 को हुए सरेंडर में कुल 18 नक्सली शामिल थे, जिनमें 7 महिलाएं भी हैं और सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई है। अब इनके पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आईजी के मुताबिक दंडकारण्य में पहली बार माओवादी संगठन लगभग नेतृत्वहीन हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे नक्सली भी जल्द हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएंगे। जो लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च का, क्या आपको लगता है कि 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा? आपकी राय और इस पूरे मामले पर भी आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।